friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। आप सबकी रिक्वेस्ट पर अपनी ब्रिटिश लिटरेचर के सीरीज के बीच में मैंने आज रिकॉर्ड किए हैं इंडियन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सबने बार बार मुझे ये मैसेजेस किए कि मैम एटलीस्ट क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड कर दो ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए मैं आपको ये 15 से 18 के बीच क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो इंडियन लिटरेचर का सब कुछ कवर करते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर से अपनी ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो हम रोमांटिक एज कर रहे हैं उसके 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर विक्टोरियन मॉडर्न, इस तरह से हम धीरे धीरे इंडियन लिटरेचर के भी ऊपर आएंगे, जिसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगी। बट आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूं, तो 17-18 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उनमें किस तरह के आंसर्स हम लिख सकते हैं, छोटे छोटे 1-1 मिनट के डिस्क्रिप्शन के साथ छोटा सा वीडियो मैं इसको रखने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको ये PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे। सो इंडियन राइटिंग में जो ये क्वेश्चंस है इसमें नॉवेल्स, पोइट्री, ड्रामा एंड जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं वो सब इन क्वेश्चंस में कवर होते हैं। तो अगर आप ये 17-18 क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो एंड साथ ही अपने बेस के ऊपर काम कर लेते हो, क्योंकि बिना बेस के आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स का रट्टा भी लगा लोगे तो भी वहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपना बेस आप कवर करो एंड इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको करवाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है नॉवल के ऊपर, इंडियन इंग्लिश नॉवल। इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स के ऊपर वो किसी भी नॉवलिस्ट को लेके स्पेसिफिक किसी थीम या किसी नॉवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पिछले दिनों इन्होंने RK नारायण के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मुल्क राज आनंद के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं तो इस PDF में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन राइटिंग से जो भी पूछे गए हैं। सो नॉवेल्स के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवेल फ्रॉम इट्स कॉलोनियल ओरिजिन्स टू द प्रेजेंट डे। सो कॉलोनाइजेशन से ही जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आई थी, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे एंड ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इस लैंग्वेज को यहाँ पर डेवलप किया एंड फिर इंग्लिश नॉवेल्स इंडिया में डेवलप होने शुरू हुए, वहां से लेके आज तक का एवोल्यूशन हमें इसमें दिखाना है। एनालाइज द मेजर थीम्स, स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट लाइक मुल्क राज आनंद, RK नारायण एंड सलमान रश्दी। अब बेसिकली इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें 3 स्पेसिफिक राइटर्स के को लेके अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, बट आप 1-2 लाइन में बाकी नॉवलिस्ट के नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से पुराने टाइम से आज के मॉडर्न टाइम में लेडीज और मेन कितने सारे नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन इंग्लिश नॉवल को ग्रो किया है। बट स्पेसिफिक हमें ज्यादा ध्यान देना है इन 3 राइटर्स के ऊपर, या आपके पेपर में कोई और राइटर आता है तो आपको उन राइटर्स के ऊपर फोकस करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में नॉवल से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड आप एक बेसिक आंसर भी प्रिपेयर कर लोगे। तो उसमें अगर आपने अपना बेस बनाया है तो जो ऑथर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, बट आपकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वो आपका एक प्रिपेयर हो जाएगा जनरल सा, जिसको आप थोड़ा बहुत फेरबदल करके पेपर में लिख सकते हो। सो इतने सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हम उसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट स्टोरीज की डेवलपमेंट के ऊपर, कि शॉर्ट स्टोरीज की डेवलपमेंट इंडियन इंग्लिश में कैसे हुई एंड किस तरह से जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखे जाने लगी, कौन कौन से राइटर्स हैं जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। सो मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो हिंदी में लिखते थे, बट उनको ट्रांसलेट कर दिया गया है। सो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, जम्फा लहरी हैं, या उसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं जिनको आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो एंड फिर उसके बाद स्पेसिफिकली जो भी ऑथर उन्होंने पूछा है उसके बेसिस पे। सो ये सैंपल क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आपको एक प्रैक्टिस मिलती है। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो वहां पर कुछ भी आएगा तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। थर्ड क्वेश्चन पोइट्री के ऊपर है। पोइट्री में हमें क्या डिस्कस करना है, डिस्कस द मेजर थीम्स एंड पोएटिक स्टाइल्स ऑफ इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश।
such as Sarojini Naidu, Nazim Iqbal and A.K. Ramanujan. So Indian poets की मेन पोएम्स की समरीज आपको जरूर पढ़ के जानी है। मेन जो राइटर्स हैं, मेन जो पोएट्स हैं, क्वेश्चन में अगर कोई भी पोएट का स्पेसिफिक नाम दिया गया हो तो उन्हीं पोएट से रेफरेंस लेने हैं आपको। अगर जनरल इंडियन पोएट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सपोज ये बाद में एग्जांपल्स ना दें, लाइक गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, नहीं सॉरी, सरोजनी नायडू, नजीम इकबाल, इन सब ऑथर्स के नाम दें, तो आपको एक जनरल क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जिसमें आप उस टाइम के पोएट्स की जो है मेजर थीम्स और किस तरह के स्टाइल में वो लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप जनरल सारे पोएट्स का आंसर देके, पोएट्स का नाम देके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेजर थीम्स पता होनी चाहिए इंडियन नॉवेल्स की, पोइट्रीज की, ड्रामास की। तीनों की थीम्स अगर आपको पता है, तीनों ही जॉनर में अगर आपको मेन राइटर्स के नेम्स भी पता है, तो कहीं आप स्टक भी हो जाओ तो आप अपने आंसर को एटलीस्ट कवर अप कर पाओगे। तो आपको रीडिंग इसीलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा के ऊपर, इंडियन ड्रामा। सो कुछ इंडियन ड्रामेटिस्ट भी हैं, जैसे गिरीश कर्नाड है, महेश दत्तानी है, अरुंधति रॉय। सो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा। सपोज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है तो आप इंग्लिश ड्रामा के बारे में लिख सकते हो, इसमें नाट्य शास्त्रा को ऐड कर सकते हो एक दो लाइंस में, ठीक है, कि किस तरह से ड्रामा डेवलप हुआ। जैसे अगर हम ब्रिटिश ड्रामा की बात करें तो वहां पर चर्चेज में ड्रामा डेवलप हुआ था, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ाया था आपको बताया था। इसी तरह से इंडिया में ड्रामा किस तरह से शुरू हुआ एंड इंग्लिश इंडियन ड्रामास जो है, जो लिखा जाने लगा, कौन कौन से ऑथर्स ने शुरुआत की। सो इसकी बेसिक हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में इंग्लिश ड्रामा किस तरह से शुरू हुआ एंड कौन कौन से दिग्गज ड्रामेटिस्ट हैं जिनको पढ़ा जाता है। जैसे गिरीश कर्नाड जो है वो एक फेमस नाम है ड्रामेटिस्ट में, तो उनके वर्क्स को आपको पढ़ना है। इसी तरह से महेश दत्तानी, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स करवाऊंगी। सो अभी मैं आपके साथ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ, ताकि अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि मुझे इसके आंसर में लिखना क्या है, या मुझे एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ colonialism on Indian writing in English। अब देखो फेजेस हैं, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री देखी है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ती है, क्यों हिस्ट्री हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हमारी लाइफ, हमारे लिटरेचर की भी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हमारे कुछ फेज हैं। अगर हम लिटरेचर भी देखें तो कॉलोनियलिज्म, जब अंग्रेज आए वहां से इंग्लिश लैंग्वेज आई, वहां से हमारा लिटरेचर जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देने लगा। सो कॉलोनियलिज्म है, फिर उसके बाद आजादी के बाद पार्टीशन के बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो ये सारे फेजेस आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में ये फेजेस ने किस तरह से लिटरेचर को इंपैक्ट किया। इन सारे फेजेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो आपका बेस उसमें बन जाएगा। और बाकी आप पढ़ भी सकते हो कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ एंड कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से इंडिया के नॉवेल्स की, पोइट्रीज की जो थीम्स हैं, जो स्टाइल है, उसको कैसे शेप अप किया। ठीक है, सो जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उस टाइम की जो थीम्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो उन थीम्स को आपको इसमें डिस्कस करना है। 200 साल की गुलामी का इम्पैक्ट डेफिनेटली हर एरिया में, हर क्षेत्र में हमारी लाइफ के हुआ है एंड लिटरेचर उससे कैसे अछूता रह सकता है। तो डेफिनेटली हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कांथापुरा में कॉलोनियलिज्म हमें दिखाई देता है, महात्मा गांधी का इम्पैक्ट, अंग्रेजों का इम्पैक्ट। सिमिलरली कूली को हम एक डिफरेंट लाइट में दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हो। फिर जैसा मैंने आपको कहा डिफरेंट फेजेस हैं हमारे। पार्टीशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टीशन का मोस्टली, आप लोग सब हरियाणा से ही हैं तो आपने हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटीज में ये नॉवल जरूर होता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। सो इस तरह के नॉवेल्स के एग्जांपल लेके हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के ऊपर पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अगर आपने ट्रेन टू पाकिस्तान ही पढ़ा तो आपको पता होगा कि किस तरह से लोग जो है पहले मिलजुल के रह रहे थे एक ही गाँव में। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हर कम्युनिटी के लोग
लोग एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके रहते थे, बट जब पॉलिटिकल रीजन से ये पार्टीशन हुआ तो फिर उसके बाद लोगों को क्या तकलीफें झेलनी पड़ी। गोस्ट ट्रेन्स के बारे में आप इसमें लिख सकते हो, इसमें आप कम्युनिटीज में किस तरह से डिफरेंसेस आए, किस तरह से लोगों के घर उजड़ गए, हिंदू जो हैं वो वहां से खदेड़ कर यहाँ भेज दिए गए एंड यहाँ से मुसलमानों को वहां भेज दिया गया, किस तरह से उनको बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें इंडियन लिटरेचर में हमें दिखाई देती हैं। आपने बहुत सारी पार्टीशन वाली मूवीज भी देखी होंगी जो डेफिनेटली लिटरेचर से इंस्पायर्ड हैं, कहीं ना कहीं किसी नॉवल के ऊपर मूवी बनी होती है। चाहे गदर देखिए आपने, गदर का पार्ट 2 देखा है, सब चीजों में हमें पार्टीशन का इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो वही जो इम्पैक्ट है हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू, नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। सो ये पार्टीशन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। विमेन, रोल ऑफ विमेन राइटर्स इन इंडियन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। फीमेल्स की कंडीशन के ऊपर तो हर टाइम पीरियड का एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, शेक्सपियर है, अमेरिकन लिटरेचर है। सो फीमेल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर प्रिपेयर करना है। यहाँ हमें फीमेल राइटर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करनी है। यहाँ पर हमें बेसिकली ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देना कि इंडिया में फीमेल्स की क्या कंडीशन थी, बट इंडियन फीमेल राइटर्स जो इंग्लिश में लिख रही थी उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी मेजर थीम्स क्या थी, क्या वो फेमिनिज्म के ऊपर लिख रही हैं, क्या वो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर लिख रही हैं, या उनकी थीम्स में आपको कुछ और भी पहलू दिखाई देते हैं, उनकी जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो किससे इंस्पायर है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। साथ ही यहाँ पर जो ऑथर्स के नाम इन्होंने दिए हैं, अनीता देसाई, कमला दास, अरुंधति रॉय, इन सबके रेफरेंसेस, इनके वर्क्स के रेफरेंसेस को हमें यहाँ पर डेफिनेटली डिस्कस करना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दलित लिटरेचर। सो ये भी हमारी हिस्ट्री का एक फेज है। दलित मूवमेंट्स जब चले थे एंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इंडियन लिटरेचर को उन्होंने किया। सो दलित लिटरेचर लिखा जा रहा था यहाँ पर। दलित लिटरेचर में 2 नाम इन्होंने दिए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड बामा, इनके रेफरेंसेस से। अब ये थोड़ा सा ऐसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स हम इनको नहीं मानते हैं, बट फिर भी इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आप अपना दलित लिटरेचर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना, क्योंकि वैसे तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट जनरली जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम आते हैं। बट अब अगर आप रिसर्च फील्ड में देखोगे, पीएचडीज देखोगे, लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो दलित लिटरेचर के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हमने इसको इंक्लूड किया अपने क्वेश्चंस में। सो दलित लिटरेचर के बारे में भी आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन डायस्पोरा। अब ये कैसे रह सकता है, डायस्पोरा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन लिटरेचर का। सो डायस्पोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायस्पोरा बेसिकली एक इंपॉर्टेंट थीम है। आज भी अगर आप देखो, देश के बहुत से लोग अलग अलग कारणों से दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट होते हैं। उनके माइग्रेशन के बाद उनकी मेंटल स्टेट एंड लाइफ किस तरह से चेंज होती है, एंड दोनों कल्चर्स, जिस कंट्री से वो ऑलरेडी बिलोंग करते हैं एंड जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, दोनों कल्चर्स के बीच के जो अलग अलग इम्पैक्ट उनके दिमाग पर पड़ता है, उनकी जो फीलिंग्स जो हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बेसिकली आपका डायस्पोरिक लिटरेचर होता है। सो डायस्पोरिक लिटरेचर एक मेन थीम है। डायस्पोरिक लिटरेचर में जम्फा लहरी का एक इम्पॉर्टेंट नेम है, नेम से इनका एक वर्क है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो इसके ऊपर भी आपको एक रिसर्च करनी है। डायस्पोरा का मीनिंग आपको बताना है, किस किस तरह के नॉवेल्स इसमें लिखे जा रहे हैं, कौन कौन राइटर्स इसमें लिखते हैं, एंड फिर स्पेसिफिकली हम इन 3 ऑथर्स के नेम्स के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर करेंगे। बट आपको नेम सारे ऑथर्स के पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये 3 ऑथर्स को चूज किया है। हो सकता है एग्जामिनर कोई और ऑथर्स को चूज करे, तो आपको डायस्पोरिक लिटरेचर के बारे में भी बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म हो गया, पार्टीशन हो गया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गया, डायस्पोरा हो गया, बट अब अगर हम इंडियन राइटिंग का इंग्लिश में फ्यूचर देखें, वो क्या है। आजकल जो नए नए राइटर्स इमर्ज हो रहे हैं, क्या वो इंडियन लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं या वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सो आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन ऑथर्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के कारण बहुत सारे अवार्ड्स जीत कर आते हैं।
सो हमें इसको भी लिखना है कि किस तरह से ये जो इंडियन राइटर्स हैं किस तरह से वो इंग्लिश में अब नॉवेल्स लिख रहे हैं। कितनी सारी मूवीज जो हैं वो इंग्लिश नॉवेल्स के ऊपर बन रही हैं, बट हिंदी में बन रही हैं, है ना। सो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एंड पास्ट पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि मॉडर्न राइटर्स कौन है, उनकी मेन थीम्स क्या हैं, अब जो उनका राइटिंग पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ है पास्ट से, पहले की थीम्स कैसी थी, आजकल की थीम्स कैसी हैं, आज के सिनारियो के हिसाब से ये किस तरह से लिख रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। साथ ही एक छोटा सा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं कि जो चीजें वो पुराने राइटर्स की फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि मॉडर्न राइटिंग्स जब आती है तो वो पुराना सब कुछ भूल जाते हैं। सो बहुत सारी थीम्स एंड स्टाइल्स जो हैं वो अभी भी फॉलो हो रही होती हैं, बट उसमें थोड़ा सा चेंज करके मॉडर्न राइटर्स उसमें लिखते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको इसकी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, अब ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन हम देखेंगे। सो मुल्क राज आनंद अगेन एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पिछले सालों में भी इनसे क्वेश्चन आए हैं। सो एक PY क्यों मैंने यहाँ पर दिया भी है, जहां पर ऑथर का जो नॉवल है अनटचेबल, है ना, ये गलती से अनटचेबिलिटी लिख दिया है। अनटचेबल में जो मेन थीम है उसके ऊपर क्वेश्चन ये आया था कि अनटचेबिलिटी किस तरह से आपको दिखाई देती है अनटचेबल में। सो मुल्कराज आनंद के सारे नॉवेल्स की समरीज आपको पढ़नी है, उनकी थीम्स आपको करनी है, थोड़ा बहुत उनका बायोग्राफिकल डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि PYQs में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसमें भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है उनकी बायोग्राफी से। सो मुल्कराज आनंद के नॉवेल्स की आप सारी डिटेल्स याद कर लेना, एंड फिर उसमें कैसे रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिक हमें दिखाई देता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्ट्रगल को किस तरह से वो दिखाते हैं, ये तो आपको नॉवल पढ़ के पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट है RK नारायण। RK नारायण से भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, HPSC ने पूछा था RK नारायण ने किस तरह से लोकल को यूज किया है अपने वर्क्स में। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है ये इसी क्वेश्चन का इलैबोरेटेड फॉर्म है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉल टाउन ऑफ मालगुडी इन RK नारायण फिक्शन। सो RK नारायण ने ये एक फिक्शनल टाउन जो है इसको बनाया था, मालगुडी को। ये असल में कोई जगह नहीं है, बट साउथ के एक इस तरह से इसको मैप किया गया है कि ऐसे लगता है कि एक्चुअल में ऐसी कोई जगह है, वहां के लोग, वहां का कल्चर उन्होंने इस तरह से दिखाया है। हाउ डज दिस सेटिंग शेप द कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज इन हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। किस तरह से ये जो मालगुडी जगह है ये शेप करती है कैरेक्टर्स को। बेसिकली हमें बताना क्या है कि किस तरह से अपने फिक्शनल टाउन के फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू उस टाइम के लोकल इंडिया की छवि RK नारायण हमें दिखाते हैं कि कैसी लाइफ थी। सो अगर आपने मालगुडी डेज देखी है, हम तो छोटे थे तो नेशनल टीवी पे स्टोरीज आती थी। आजकल हर चीज पुरानी भी नए स्टाइल में अवेलेबल है, तो आप मालगुडी डेज की अगर आपने स्टोरीज देखी हैं तो आपने देखा होगा उसमें राजम का कैरेक्टर है, उसमें सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं या दादी नानी हैं किस तरह के उनके घर दिखाए गए हैं। तो वो सारी चीजें हमें इस प्लेस की वजह से इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। सलमान रश्दी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, सबसे ज्यादा ये फेमस है अपने मैजिक रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए। दोनों टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। दोनों टर्म्स इंटरलिंक्ड हैं। हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब हम कोई कहानी, एक्चुअल कहानी को ले लें, हिस्ट्री से कोई इंसिडेंट्स ले लें और उसमें फिक्शन को ऐड कर दें, एंड जब उसके अंदर कोई जादुई चीजें ऐड कर दें तो वो मैजिकल रियलिज्म होता है। दोनों किस तरह से हम सलमान रश्दी के नॉवेल्स में देखते हैं, तो इसमें सीधा सीधा आपको मिडनाइट चिल्ड्रन का एग्जांपल मैं देती हूँ। सलमान रश्दी ने हिस्ट्री से रियल इवेंट्स को लिया है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी, जो कैंप्स लगे थे, वो सारी चीजों को उन्होंने एज इट इज उठाया है, एंड इंडिपेंडेंस डे की जो मिडनाइट है उस टाइम के सिनेरियो को उन्होंने एज इट इज उठाया है, बट उसके अंदर मैजिक रियलिज्म एंड फिक्शन को ऐड कर दिया है कि जो बच्चे 12 बजे इंडिपेंडेंस नाइट को पैदा हुए थे उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्पेशल पावर्स हैं, जैसे वो थॉट्स को
स्मेल कर सकते हैं, वो दूर की किसी की मन की बात सुन सकते हैं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बताई हैं। आपने समरी पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी मिडनाइट चिल्ड्रन की। सो एग्जाम्पल्स देके हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये थीम्स वो अपने नॉवेल्स में माइग्रेशन, आइडेंटिटी, हिस्ट्री, रियलिज्म, ये सारी चीजें वो किस तरह से अपने नॉवेल्स में दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय, एनालाइज द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन अरुंधति रॉयज राइटिंग। सो अरुंधति रॉय के भी सारे नॉवेल्स की समरी आपको पढ़नी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड इनके ऊपर भी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन मिला था। एंड इन्होंने किस तरह से अपने नॉवेल्स के थ्रू उनके सोशल जस्टिस के लिए कोशिश की है, उन सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है। उनके नॉवल से हमें इंसिडेंट्स लेने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक PYQ है। अब इसमें क्या है, इसमें सारे इंडियन राइटिंग का निचोड़ हमें डालना है। राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन द मेजर माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो मॉडर्न एज में और जितने भी मॉडर्न एज तक पहुंचते हुए माइलस्टोन्स क्लियर करे हैं इंडियन राइटिंग ने, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अब वो क्या है, जैसे नेशनलिज्म यहाँ पर आ जाएगा, कॉलोनियलिज्म के टाइम पर नेशनलिज्म भी हमें देखने को मिला, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियड कैसे आया, ये सारे फेजेस को हमें एक एक पैराग्राफ में डिस्कस करना है। इसका आंसर भी मैं आपको करवाऊंगी। एंड हर टाइम में लिखे जाने वाले नॉवेल्स के एग्जाम्पल हमें देने हैं, प्लेज, पोइट्रीज के एग्जाम्पल देने हैं, कौन कौन से राइटर्स डिफरेंट टाइम जोन में लिख रहे थे। जैसे प्रेमचंद जो है वो बहुत पुराने राइटर हैं। फिर उसके बाद नॉवेल्स की शुरुआत हुई जिसमें मुल्खराज आनंद है। फिर शॉर्ट स्टोरीज में RK नारायण का नाम आता है। इसी तरह से पोइट्री में हम देखते हैं कि पोइट्री शुरू हुई, फीमेल्स ने पोइट्री में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, बहुत सारे मेल राइटर्स ने डिफरेंट टाइप की पोइट्री लिखनी शुरू की, ड्रामा की डेवलपमेंट हुई। तो ये सारी चीजें हमें छोटा छोटा पोर्शन डाल के इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ये आपके 15 मेन पोर्शंस हैं जिसमें आपके 17-18 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के देखो। आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड इनके आंसर्स हम करेंगे एक बार हमारा ब्रिटिश लिटरेचर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम इंडियन लिटरेचर के ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन UGC प्लगइन से। UGC प्लगइन की ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर UGC प्लगइन लिखेंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां पर 25 रुपीज का एक कोर्स है जिसमें आपको सारे PDF जो मैं YouTube पर करवा रही हूँ वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जाइए, इसको डाउनलोड करिए एंड प्रैक्टिस करिए। कोई भी इश्यू आपको फेस होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई एम होपिंग कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है एंड आपको सारा मटेरियल जो है वो इजीली मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू UGC प्लगइन फॉर मोर सच वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।